अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको कोल्ड ईमेलिंग जरूर आनी चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम उत्कर्ष एंड यू आर वाचिंग द नोमैडिक गीक। वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक कोल्ड ईमेल होती क्या है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक कोल्ड ईमेल को भेजने के लिए। और लास्ट में हम लोग जानेंगे प्रो टिप्स कि हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी कोल्ड ईमेल बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाए। वीडियो के आगे बढ़ते हैं। इमेजिन दैट आप किसी रिक्रूटर से बात करना चाहते हो फॉर वर्क अपॉर्चुनिटीज, बट आप उस रिक्रूटर को पर्सनली नहीं जानते हो, तो यहाँ पर कोल्ड ईमेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप उनको ईमेल करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो अबाउट ऑल दी जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट यू वांट। सो कोल्ड ईमेलिंग इस काम आती है। बट व्हाट आर दी नेसेसरी स्टेप्स जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए एक कोल्ड ईमेल लिखने से पहले। तो सबसे पहले कोल्ड ईमेलिंग करने के लिए आता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए और क्रिस्प होनी चाहिए और हमेशा आई कैची होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो उसको बहुत सारे मेल आते होंगे बट वो सारे मेल पाइल अप हो जाते हैं, सब मेल कहीं नीचे ना हो जाए, इसलिए आपको हमेशा एक आई कैची लाइन डालनी है जो कि रिक्रूटर को देखते ही खोलने का मन करे। इट इज जस्ट लाइक अ क्लिक बेट। आपको आई कैची लाइन और आई कैचिंग सब्जेक्ट लाइन डालनी पड़ेगी। अगला आ जाता है हमारा ग्रीटिंग। सो स्टार्ट योर मेल बाय पोलाइटली रीडिंग द एचआर रिप्रेजेंटेटिव। आपको हमेशा ग्रीट करना है किसी भी एचआर रिप्रेजेंटेटिव को। सो अगला आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बताते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है आप वो बताते हो, और आप उस रिक्रूटर को क्यों रीच आउट कर रहे हो आप वो बताते हो। इन सब चीजों को बताने से पहले सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपको हमेशा कंपनी की रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको जानना पड़ेगा कि कंपनी के वैल्यूज क्या है, कंपनी के एथिक्स क्या है, कंपनी की कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन है, आपको पहले से रिसर्च करनी पड़ेगी। और जॉब ओपनिंग है या नहीं है आपको ये भी रिसर्च करना पड़ेगा पहले से ही। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपका आ जाता है स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। जब आपने इंट्रोडक्शन अपना दे दिया, आपने रिक्रूटर को बता दिया कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो और किस चीज में इंटरेस्टेड हो और आपके जो स्किल्स हैं वो कैसे अलाइन होती है, अब वो आप इस स्टेप में बताओगे। बेसिकली आपको स्किल्स और अचीवमेंट में जो भी पास्ट अचीवमेंट्स हैं उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है और वो पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए क्यों स्पेसिफिक है वो आपको बताना है। आपको कोई ऐसी स्किल्स और अचीवमेंट नहीं लिखनी जो पर्टिकुलर जॉब के लिए स्पेसिफिक नहीं है, और स्किल्स को ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना, हल्के से 2 या 3 बुलेट पॉइंट्स में आपको अपनी स्किल समझा देनी है। हमारा अगला स्टेप आता है एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इनटू द कंपनी। अब आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कंपनी में थ्रू दैट मेल। तो आप अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप लिखोगे कि आपका इंटरेस्ट इसी कंपनी में क्यों है और आपकी कौन सी वैल्यूज और एथिक्स इस कंपनी के वैल्यू, गोल और एथिक्स से अलाइन करती है। तो आपको इस चीज के लिए भी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप रिसर्च करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पे जाओ और उसके गोल्स और वैल्यूज उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसी के हिसाब से आप एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। अगला स्टेप आता है रिक्वेस्ट कंसीडरेशन। इसमें आपको रिक्रूटर से एक पोलाइट वे में बोलना है कि आप मेरी एप्लीकेशन कंसीडर करो, आप और क्यों करो ये चीजें आपने रिक्रूटर को बता रखी है। और ये पूरी जो ईमेल होती है वो बहुत होती है, इसमें यू नेवर हिट अराउंड बुशेस। ठीक है, आपको डायरेक्ट होना चाहिए क्योंकि आप एक एचआर को भेज रहे हो और एट द एंड ऑफ जॉब चाहिए, तो आपको घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, आपको सीधे टू दी पॉइंट बात करनी है। तो इस स्टेप में आपको क्लियरली स्टेट करना है कि प्लीज कंसीडर मी फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। अगला स्टेप आता है प्रोफेशनल क्लोजिंग। प्रोफेशनल क्लोजिंग में यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू द रिक्रूटर कि उन्होंने आपकी ईमेल पढ़ी और आपकी ईमेल कंसीडर करी। तो इसके लिए आप उनको थैंक्स इन एडवांस भी लिख सकते हो और थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई रिक्वेस्ट ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब लास्ट स्टेप आ जाता है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब होता है कि अगर आपने एक हफ्ता पहले एक मेल भेजी एक रिक्रूटर को और अभी 2 हफ्ते हो गए या 1 हफ्ते ज्यादा हो गए और रिक्रूटर कोई उसमें रिप्लाई नहीं आया मेल में, तो इसके 2 कारण है। एक कारण है कि आपकी मेल उसके पास नहीं पहुंची, दूसरी कारण है कि आपका मेल पाइल डाउन हो गई है, आपकी मेल बहुत सारी मेल्स के नीचे दब गई है। तो इससे भी कभी कभार रिक्रूटर को रिप्लाई करने में टाइम लगता है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद फिर से एक उसी को फॉलो अप मेल भेजो विद रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर मेल ओनली। ठीक है, अलग से कोई मेल नहीं भेजनी, उसी मेल पे रिप्लाई करो और पूछो कि डिड यू गेट माई मेल और व्हाट इज द फॉलो अप, इज देयर एनी
जॉब अपॉर्चुनिटी और देयर इज देयर एनी ओपनिंग फॉर जॉब, तो आप ये सब पूछ सकते हो। उसके हिसाब से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कभी कभार रिप्लाई नहीं मिलेगा तो उसकी चिंता मत करना, आपको कभी भी आपको बहुत सारे रिक्रूटर को मेल्स भेजने चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी और फॉर मल्टीपल कंपनीज। तो अब आ जाते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो बहुत छोटी होगी और आपको इसमें सीधा सीधा कैसे कोल्ड ईमेलिंग करते हैं आपको ये पता चलेगा। अब लास्ट आ जाते हैं अपने प्रो टिप्स पे। तो सबसे पहली प्रो टिप्स आती है कंसाइज एंड क्लियर सब्जेक्ट लाइन। तो आपका जो पूरी ईमेल होगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट लाइन। अगर आपका सब्जेक्ट लाइन आई कैची नहीं है और कंसाइज नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट लाइन लिख दिया है, तो ये चांसेस हैं कि रिक्रूटर मेल ओवरलुक कर दे। और प्रो टिप्स में सेकंड पॉइंट आता है कि यूज प्रोफेशनल टोन। हमेशा कभी भी एक रिक्रूटर से बात कर रहे हो, कभी भी एक कंपनी के एम्प्लॉयर से बात कर रहे हो तो आपको हमेशा एक प्रोफेशनल टोन बना के रखनी है। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल, कंसाइज और टू दी पॉइंट, इतनी डिटेल्स में आपको बातें करनी है। अगला प्रो टिप है कस्टमाइज ईच ऑफ योर मेल्स। तो हर मेल को आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा फॉर पर्टिकुलर रिक्रूटर, फॉर पर्टिकुलर कंपनी एंड फॉर पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन दैट यू आर अप्लाइंग टू। अगला पॉइंट आ जाता है शोकेस योर वैल्यू। तो आपको हमेशा अपनी मेल में अपनी वैल्यू बतानी है कि आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज क्या हैं और आप एज अ एम्प्लॉय उस कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं प्रूफ रीड और डबल चेक। कभी भी एक ईमेल भेजने से पहले आप उसको प्रूफ रीड कर लो। प्रूफ रीड का मतलब कि आप किसी से रीड करवा लो कि वो कैसी है, या अपने आप भी रीड कर सकते हो, या बहुत सारे एआई टूल्स आते हैं उससे आप देख सकते हो। आप चैट जीपीटी में भी उस पर्टिकुलर मेल को डाल के उस पे फीडबैक ले सकते हो। तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वेग है और उसको आपको रिमूव करनी पड़ेगी। और इसी के साथ आप अपनी ईमेल को एनहांस कर सकते हो और बहुत ही कंसाइज और बहुत ही बढ़िया ईमेल डिलीवर कर सकते हो। तो यार वीडियो यहाँ तक ही थी। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ अच्छे इंसाइट्स आपको मिले होंगे कि आपको कोल्ड ईमेलिंग कैसे करनी पड़ती है। और जो मैंने प्रो टिप्स बताई है उसको हमेशा ध्यान रखना। उससे क्या होगा, आप एक अच्छी ईमेल डिलीवर कर पाओगे और आपके चांसेस एक जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए और बढ़ जाएंगे। तो ये सारी टिप्स फॉलो करो, ये सारी स्टेप्स फॉलो करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक जनरलाइज मेल डाल दी है। तो एक बेसिकली एक मेल टेम्पलेट है। कोल्ड ईमेलिंग के लास्ट में अपना रेज्यूमे का लिंक, प्रोफेशनल लिंक्स लाइक लिंक्डइन, गिटहब और कोई पोर्टफोलियो लिंक, ये सब डालना मत भूलना। तो वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। और हाँ, अगर आपको रेज्यूमे बनाने के बारे में सीखना है तो अभी आपको एक आई बटन दिख रहा होगा कि हाउ टू मेक योर रेज्यूमे इन 2023, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने आपको टिप्स बता रखी हैं कि आपको पर्टिकुलर रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए और आपका एक रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली कैसे बनेगा। वो सारी टिप्स भी इस रेज्यूमे वाली वीडियो में मिलेगी। थैंक यू और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।